गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को सेकंड टॉपिक एंजाइमोलॉजी करा रही थी और इस टर्न पे आप लोगों का मुझे लगता है तैयार हो गया होगा जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स और एक्टिव साइट्स, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स में आपको मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन एंड लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, सिग्निफिकेंस ऑफ मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन। इसके बाद आपका आता है फीडबैक रेगुलेशन एंड एलोस्टेरिक एंजाइम। इतना मैं एंजाइमोलॉजी में आपको करा चुकी हूँ। अब आपका बचता है थोड़ा सा टॉपिक और वो है आपका आइसोएंजाइम्स। आइसोएंजाइम्स क्या हैं? आइसोएंजाइम्स आर different physical forms of the same enzymes performing the same general functions at different rates. Isoenzymes show a very small differences in the molecular structure with that of the original enzymes. समझ में आया? इसका मतलब है कि एंजाइम्स के सेम वैसे ही होते हैं। आइसोएंजाइम्स डिफाइंड एज एंजाइम्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन बट प्रेजेंट इन मोर देन वन डिफरेंट फॉर्म्स, मॉलिकुलर फॉर्म्स। तो ये मॉलिकुलर फॉर्म्स विद इन द सेम टिश्यूज और विद इन द ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल और काइनेटिक प्रॉपर्टीज, जिनके फंक्शन सेम होते हैं लेकिन वो मोर देन वन मॉलिकुलर फॉर्म्स उनके डिफरेंट होते हैं विद इन द सेम टिश्यूज और इन अ ऑर्गेनिज्म, बट इनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। और वो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीएच, सबस्ट्रेट एफिनिटी और इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, ये डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट आइसोएंजाइम्स फॉर्म्स ऑफ गिवन एंजाइम्स आर यूजली डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट जीन्स एंड ऑफन अकर इन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये आइसोएंजाइम्स पे आपके शॉर्ट नोट्स रहते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। एक वेल नोन एग्जाम्पल है आइसोएंजाइम्स का LDH। LDH कैपिटल L, कैपिटल D एंड कैपिटल H। LDH that means lactate dehydrogenase। lactate dehydrogenase ये आइसोएंजाइम है जो कि टेट्रामर फॉर्म में होता है। टेट्रामर बट कैसे फॉर्म करता है? ये टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स, ये 2 डिफरेंट टाइप्स के सब यूनिट्स से मिलके बना होता है और ये डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं M एंड H। H फॉर हाउस, M फॉर मैन, M फॉर मुंबई। तो 2 सब यूनिट्स से मिलके बने होते हैं H एंड M which have small differences in amino acid sequences. The 2 subunits can combine randomly with each other forming 5 isoenzymes. The 5 ये दोनों combined होके 5 isoenzymes बनाते हैं और वो isoenzymes can be resolving electrophoretically. M subunits predominate in skeletal muscles and liver. M subunits जो 2 subunits हैं उसमें M subunits predominates in skeletal muscles and liver, whereas the H subunits predominate in hearts. They combine, both the units combine to form H4। इनके सब यूनिट्स जो कंबाइन होके आपके आइसोएंजाइम्स बनाते हैं वो H4, H3M, H2M2, HM3 एंड M4। H से शुरू हुआ H4,
H एक एक मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होते जाएंगे और एक एक मॉलिक्यूल्स M के लगते जाएंगे, जो M सब यूनिट्स है। तो H4 H3M H2M2 HM3 and M4. The 5 isoenzymes can be resolved in electrophoretically. M subunits predominate in skeletal muscles and skeletal muscles as well as liver, whereas H subunits predominate in the heart. H4 and H3M in isoenzymes are found predominantly in the liver and skeletal muscles. Isoenzymes pattern is characteristic of a particular tissue, a factor which is of immense diagnostic importance in medicines. Myocardial infarction, infectious hepatitis, and muscles disease involve cell death of the affected tissue with release of the cell content into the blood. As LDH is a soluble cytosolic protein, it is readily released in these conditions. Under normal circumstances, there is a little LDH in the blood. So LDH is the common isoenzymes. This is a very important example of isoenzymes. isoenzymes बहुत ही छोटा टॉपिक था जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपका बाकी सारे टॉपिक तैयार हो गए होंगे, तो उसके बाद हम आते हैं को एंजाइम्स पे। और को एंजाइम्स, इससे पहले भी मैं सबसे फर्स्ट जब मैं एंजाइम शुरू कर रही थी तो आपको मैं को एंजाइम्स के बारे में बताया था। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें मैंने सारे डेफिनेशंस एंजाइम्स के बताए थे, जिसमें एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट्स. Protein parts are called as apoenzymes and non-protein part is called as prosthetic group or coenzymes. The prosthetic group, when protein part is tightly bound to the non-protein part, that is called prosthetic group. When protein part is loosely bound to the non-proteinous part, that is called coenzymes or cofactors. ये था आपका स्टार्टिंग का एंजाइम्स का डेफिनेशन. एंड एपोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स एंड और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम्स, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था. इसी कोएंजाइम्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, और वो कोएंजाइम्स मैंने बता दिया, द नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ द एंजाइम्स विच कैन बी रिवर्सली रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम बाय डायलिसिस इज कॉल्ड कोएंजाइम्स. कोएंजाइम्स आप फॉर एग्ज़ाम्पल बताइए, आप अब तक क्या आप कोएंजाइम्स पढ़े हैं? बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा, आप उसको बोलते नहीं हैं कि ये कोएंजाइम्स है. जैसे NAD+, NADP, FAD, FMN, coenzyme A, pyridoxal, etc. All these are coenzymes. In contrast to the organic substance requiring enzymes, these are the enzymes which require certain metal ions for activity. The metal ion is generally referred to as the activator. Some of them are iron, copper, zinc, magnesium, manganese, molybdenum. All these are the coenzymes. उसके बाद इसके स्ट्रक्चर क्या है? मेटालिक आयंस, vitamins and other types of organic compounds functions as prosthetic group or coenzymes. An essential component of most of the coenzyme is phosphate in the form of nucleotides. Nicotinamide adenine dinucleotides, commonly known as NAD.
Nicotinamide adenine dinucleotide capital N, capital A, capital D dinucleotide is commonly known as coenzyme 1 and coenzyme 2 NADP. NAD is the coenzyme 1 and NADP is coenzyme 2 या coenzyme second कहते हैं are the coenzymes for dehydrogenase. Iron containing cytochrome transfer electrons from flavoprotein to cytochrome oxidase. Pyruvate decarboxylase, an enzyme which split pyruvate into carbon dioxide and acetaldehyde in the yeast cells, contains thymine. Thymine, that means vitamin B1 as a part of its coenzyme. All these are the coenzymes जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया FMN, FAD, NAD, NADPH, pyridoxal, all these are the coenzymes. अब आपको इन सारे enzymes के मॉलिकुलर फॉर्मूला के बेस पे उसे आपको लिखना पड़ेगा और उसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा. तो आप उसके मॉलिकुलर फॉर्मूला को लिखिए और बताइए कि वो क्या है. मैं जैसे अभी शो कर रही हूँ वीडियो, आप उसे देखिए कि आपको किस फॉर्म में उसे लिखना है. ओके, वो एंजाइम्स.